वो बिना मारे जेल नहीं जाएगा। अगर वो पकड़ाता है तो वो पहले मार देगा। मॉडलिंग की आड़ में लव जिहाद। तनवीर अख्तर खान पर लव जिहाद का आरोप। धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाया। आरोपी तनवीर ने जान से मारने की दी धमकी। तनवीर खान ने मेरे जो जानने वाले लोग हैं उनसे बात करते हुए ये धमकी दी है कि मेरे घर वालों को या फिर मुझे इन सब में से किसी को भी मार कर ही वो जेल जाएगा। वो बिना मारे जेल नहीं जाएगा। अगर वो पकड़ाता है तो वो पहले मार देगा, उसके बाद पकड़ाएगा, उसके बाद जेल जाएगा। तो मैं मुस्लिम हूँ, शायद मेरे ऊपर इसलिए एलिगेशंस लग रहे हैं, तो प्लीज मुस्लिम होने का नाजायज फायदा कोई उठाते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, इनके ऊपर आराम से एलिगेशंस लगाओ, तो ऐसा नहीं होने वाला। इंडिया में कानून नाम की बहुत बड़ी चीज है जो देखते हर चीज होती है। अगर मुझे या मेरे परिवार वालों में से किसी को भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी झारखंड पुलिस की होगी कि उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं वो। ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं जो मीडिया को और हिंदू मुस्लिम धर्म को फैलाना चाहते हैं कि लव जिहाद बहुत मुस्लिम बहुत इजी टारगेट होते हैं, तो इनको फंसाओ और इनको ऊपर टॉर्चर करो। बिहार के भागलपुर की रहने वाली एक मॉडल ने रांची के एक मॉडलिंग स्कूल के संचालक तनवीर अख्तर पर रेप का आरोप लगाया है। वे रांची के मॉडलिंग स्कूल में काम करती थी। उसने मुंबई के वर्सोवा थाने में तनवीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने तनवीर के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है। मॉडल ने आरोप लगाया है कि तनवीर ने यश नाम बताकर धोखा दिया। वे धर्म बदलकर शादी करना चाहता है और उसने मुंबई आकर जान लेने की कोशिश भी की। पीड़िता ने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया है। मेरा नाम मानवी राज है। मैं भागलपुर बिहार की रहने वाली हूँ। मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक बचपन से ही है। 2020 में मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स को ज्वाइन किया, जहाँ मेरी मुलाकात तनवीर अख्तर खान से हुई। मैंने वहाँ 1.5 साल काम किया, जिस बीच मुझे बहुत सी मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा और कभी कभार गाली गलौज भी कर देते थे। इन सब चीज़ों से जब मैं बहुत तंग आ गई तो मैं वहाँ से किसी तरह निकलकर अपने घर चली गई और फिर वहाँ से अपने एक्टिंग और मॉडलिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। यहाँ मुंबई आने के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और आज मुझे मुंबई आए हुए 9 महीने हो गए हैं और वो अभी तक मुझे ब्लैकमेल करता आ रहा है, मुझे परेशान करता आ रहा है। मैं मुंबई में अंधेरी वर्सोवा में रहती हूँ और वो यहाँ पर आकर मुझे 2 बार मारने की कोशिश कर चुका है, जिसकी शिकायत मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में भी की, लेकिन वहाँ से भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। जबकि वो हर दूसरे दिन मुझे परेशान करता है, गाली गलौज करता है, किसी भी चीज़ को लेके ब्लैकमेल करता है। मेरे कुछ फोटोज को वो गंदी एडिटिंग करके और उसको मिसयूज कर रहा है। यहाँ तक कि मेरे घर वालों को, जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरी मदद करने की कोशिश करते हैं, उनकी भी फोटोज पोस्ट कर देता है, इधर उधर कुछ भी करता है। वो ये सब चीजें इसीलिए कर रहा है ताकि मैं उसकी बात मान लूं और वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो और वो मुस्लिम है। वो चाहता है कि मैं हिंदू से मुस्लिम बन जाऊं, उससे शादी कर लूं। जब मैंने पहली बार पुलिस कंप्लेंट किया था तो उसने खुद अपना कन्फेशन दिया, कोर्ट के थ्रू एफिडेविट बनवा के दिया था, जिसमें कि उसने साफ साफ एक्सेप्ट किया है कि वो मुझे ब्लैकमेल, टॉर्चर और हरास करता आ रहा है। मॉडल ने व्यापार में मेरा नुकसान किया है। वहीं इस मामले पर तनवीर ने आरोपों को खारिज किया है और पीड़िता के पास अपने पैसे होने की बात कही। मानवी ने एक एलिगेशंस लगाया, जैसा कि मुझसे आपने पूछा कि मैं यश बनकर मिला। मेरी कंपनी का नाम यश मॉडल्स है और मेरा नाम तनवीर खान है। सब लोग मुझे तनवीर खान के नाम से जानते हैं। मेरी ऑफिस में मेरे स्टाफ, मेरे जितने भी लोग हैं, सारे लोग तनवीर खान के नाम से जानते हैं। मेरी वेबसाइट्स, जिसमें जो हमारी बहुत पुरानी वेबसाइट है, उसमें मेंशंस किया हुआ हमारा नाम और हमारा नंबर। तो ये बहुत बेसलेस है। उनका बहुत सीधा टारगेट है कि मुस्लिम है और लव जिहाद के नाम पे इनको बदनाम किया जा सकता है। तो ये चीजें उसके साथ मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं उनको लव जिहाद के लिए या किसी चीज के लिए बोलूंगा। तो ये बेसलेस एलिगेशन है, इसमें कोई भी दम नहीं है।
मैंने किसी तरह का कभी भी कोई दबाव नहीं बनाया। लोग कुछ भी बोल सकते हैं। एंड मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो जानते हैं मुझे, हिंदू हैं सारे, मुस्लिम हैं, सारे लोग हैं कि मैं किस तरह का बंदा हूँ। मैं एक इंडियन हूँ सबसे पहले, उसके बाद मेरा धर्म आता है। तो सबसे पहले मेरे लिए जो धर्म है राष्ट्र का है और मैं अपने राष्ट्र की इज्जत करता हूँ और मेरा किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने धर्म की जितनी रिस्पेक्ट करता हूँ उतना मैं जय श्री राम भी बोलता हूँ। तो ये बेसलेस है बिल्कुल कि मैं यस बनकर मिला किसी से। मेरे पास में 60,000 मॉडल्स हैं, अच्छे अच्छे मॉडल्स। मैं आपको सपोर्ट किया, आपको काम में हेल्प किया, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया अपनी कंपनी में एक्स्ट्रा काम देने के बाद। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ऊपर कुछ एलिगेशन। और भी बहुत सारे लोग थे हमारे पास में, लगभग 200 पेजेस हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं। 200 पेजेस हैं फेसबुक पे जहाँ पे सोशल मीडिया में लोग प्रमोशंस करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मार्केट में बहुत कम लोगों को पता है, बट मेरे सारे दोस्त जानते हैं, मेरे सारे रिश्तेदार जानते हैं, जो मेरे 60-70 एम्प्लॉय थे सब जानते हैं कि मानवी राज उनको मैनेज करती थी। जो भी हमारे ऑफिस में थे, जो भी रहे, तो सारी चीजों की सैलरी हमारे यहाँ से जाती थी और मानवी राज उनको मैनेज करती थी। तो ये सारा गेम सिर्फ और सिर्फ डेटा मैनेजमेंट का है, डेटा चोरी का है। वो लोग चाहते थे मेरा डेटा ले ले, तो मानवी को एक टारगेट बनाया और उन्होंने बोला कि ये बहुत सॉफ्ट टारगेट है लव जिहाद पे, तो लव जिहाद के इन्होंने इश्यूज बना दिया। तो बिल्कुल एक मुस्लिम हूँ, सॉफ्ट टारगेट हूँ, बट मेरा मानवी राज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। सारी चीज बनाई हुई है, जितने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे पेज उनके भाइयों दोस्तों के पास है, सारे लोग मैनेज करते हैं। हमारा कुछ भी रोल नहीं, मैं सिर्फ काम करते। रांची पुलिस कर रही है केस की जांच। वहीं रांची के एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हम पीड़ित महिला के साथ संपर्क में हैं और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। मुंबई में 0 FIR दर्ज हुआ था, आपके पास ट्रांसफर हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, इस पूरे प्रकरण की जानकारी सर्वप्रथम सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा एक शिकायत मुंबई पुलिस के साथ दर्ज कराई गई है और यह मामला रांची से जुड़ा होने के कारण मुंबई पुलिस के द्वारा वर्सोवा थाने में इस मामले की 0 FIR की गई और यह 29 तारीख को दर्ज की गई थी यह 0 FIR। उसके पश्चात इस मामले को, चूँकि यहाँ पर घटनास्थल था रांची में, इसलिए रांची में उस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। घटनास्थल गोंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अतः गोंदा थाना को इस संदर्भ में निर्देशित किया गया और गोंदा थाना के द्वारा इस मामले में कांड दर्ज किया गया है। सुसंगत धाराओं के अंतर्गत FIR दर्ज कर ली गई है और इस संदर्भ में अनुसंधान किया जा रहा है रांची पुलिस के द्वारा। रांची पुलिस के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई की गई। जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम चला कि इस प्रकार का प्रकरण है, तो मुंबई पुलिस के साथ संपर्क स्थापित करते हुए इस संदर्भ में FIR किया गया है। अनुसंधान किया जा रहा है, एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो भी इसमें एविडेंसेस होंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस इसमें फर्दर एक्शन लेगी। झारखंड का सियासी पारा भी गर्म। घटना सामने आने के बाद झारखंड का सियासी पारा भी गर्म है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने वर्तमान राज्य सरकार से सवाल किए हैं। भाजपा का कहना है ये कोई पहला मामला नहीं जब लव जिहाद के मामले इस सरकार के कार्यकाल में देखने और सुनने को मिले हैं। देखिए, ये बेहद अफसोसजनक बात है कि एक बिटिया न्याय के लिए गुहार लगा रही है और अभी तक झारखंड पुलिस ने हमारी जानकारी में कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि सुनने में आ रहा है कि अब कार्रवाई होगी, उसे अपनी जान का खतरा है। तो हमारी महाराष्ट्र पुलिस, रांची पुलिस, झारखंड पुलिस से अपील है कि वो देखे कि ये जो आरोपी है, ये जिहादी जो है मानसिकता वाला तनवीर, ये भागने ना पाए और जो बिटिया है उसको सुरक्षा दी जाए। लेकिन जिस तरीके से झारखंड लव जिहाद की फैक्ट्री बनता जा रहा है और इस सरकार में जिहादी मानसिकता वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बहुत चिंताजनक है। अगर इस बेटी को सुरक्षा नहीं दी गई और तनवीर को भागने का मौका दिया गया तो हम सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR रजिस्टर कर लिया है रांची के गोंदा थाने में और मुंबई की पुलिस से भी संपर्क किया है। अनुसंधान जारी है और जल्द से जल्द सारे मामले का निष्पादन हम समझते हैं कि पुलिस करेगी। सरकार सजग है सभी मामलों पर। पीड़िता के मुताबिक उसके साथ ब्लैकमेलिंग का खेल साल 2021 में शुरू हुआ। आवेदन में ये बताया गया कि होली मिलन कार्यक्रम में तनवीर ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसकी कई अश्लील तस्वीरें निकाली, जिसके बाद से वे उसके साथ ब्लैकमेलिंग का खेल खेलने लगा। बहरहाल रांची पुलिस अनुसंधान में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।